Hello my dear student and welcome back to National Career Point of India. Once again in today's video we are going to start a very new topic ट्रांसपोर्शन। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया में। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। बच्चों अब तक हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया। सबसे पहले हम लोगों ने पोषण को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि भोजन से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। उसके बाद हम लोगों ने श्वसन को पढ़ा यानी रिस्पायरेशन को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने समझा कि ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। अब सवाल होता है ये जो ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर के हर हिस्से तक कैसे पहुंचती है। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वहन, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपोर्शन कहते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ जरूरी बातें मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। तो चलिए आज के इस पावरफुल क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं वहन को। वहन क्या होता है? वहन का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग वहन कहते हैं। जैसे ट्रेन और बस वगैरह ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग वहन कहते हैं। ले कौन जाता है? ये ट्रेन और बस वगैरह ले जाता है, लेकिन ले जाने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग वहन कहेंगे। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन हो गया, भोजन हो गया और पोषक तत्व वगैरह हो गया, इन सबको शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाया जाता है। और ये काम शरीर के अंदर कौन करता है? ये हमारे शरीर के अंदर ये काम ब्लड करता है, जिसको हम लोग रक्त, इसको आम भाषा में खून कहते हैं। तो वहन क्या होता है? किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग वहन या परिवहन कहते हैं। वहन कहीं कहीं पे आपको संवहन भी लिखा मिलेगा। तो वहन हो या परिवहन हो, तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग वहन या परिवहन या संवहन कहते हैं। मानव शरीर में ये प्रक्रिया रक्त यानी ब्लड करता है, जैसे गैसों का परिवहन हो गया और पोषक तत्व का परिवहन हो गया। तो वहन समझ में आ गया कि वहन क्या होता है? किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग वहन कहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर ये काम कौन करता है? ब्लड करता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड हमारे शरीर के अंदर बहने वाला एक लाल रक्त का संयोजी उत्तक होता है, जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो बॉडी के हर हिस्से को कनेक्ट करके रखे, यानी जोड़ कर रखे, यानी बॉडी के हर हिस्से को जोड़ कर रखे, उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड क्या है? ये संयोजी उत्तक है जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। पीएच क्या होता है? बच्चा पूछ रहा है कि पीएच क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है कि पीएच क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। पीएच जो होता है कि ये किसी सॉल्यूशन की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने का एक पैमाना होता है जिसको पीएच कहते हैं। ये 0.14 तक होता है। इसमें जो 7 होता है ये उदासीन होता है और 7 से जो कम होता है जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, ये सब जो होता है ये एसिड या अम्ल में आता है। और 7 से जो ज्यादा हो गया जैसे 8 हो गया, 7.2 हो गया, ये सब किसमें आता है? ये क्षारीयता में आता है। तो हमारा जो ब्लड का पीएच है ये 7.4 है, इसलिए ये क्षारीय है। समझ में आ गया? अब ब्लड की जो संख्या होती है ये मेल के अंदर कितनी होती है? ब्लड की संख्या जो होती है ये मेल के अंदर 5 से 5.5 लीटर के बीच होती है, ठीक। और फीमेल में ये संख्या 4.5 से 5 लीटर के बीच होती है, यानी एज कम्पेयर टू मेल आधा लीटर कम होता है फीमेल में ब्लड की संख्या। आप किसी से पूछिएगा कि ब्लड की संख्या मेल में ज्यादा क्यों होती है और फीमेल में कम क्यों होती है? ब्लड की संख्या एक आदमी से पूछे मेल के कंपैरिजन में फीमेल में आधा लीटर कम क्यों होती है। वो आदमी शादीशुदा थे, वो अपनी वाइफ से थोड़ा उलझन में थे, वो बोल दिए कि आधा लीटर कम इसलिए होता है ताकि वो दूसरे का खून चूस सके। हालांकि कोई रीजन नहीं हो, उनका अपना वाइफ से विवाद रहा होगा तो वो बोल दिया कि आधा लीटर कम इसलिए होता है ताकि वो दूसरे का खून चूस सके। रीजन ये नहीं है। रीजन ये है कि जो ब्लड की संख्या जो होती है ये वेट पे डिपेंड करता है और हाइट पे और जेंडर पे भी डिपेंड करता है कि वो मेल है कि फीमेल है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है। मेन रीजन जो है वो ये है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जो संख्या होती है वो कम होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी का निर्माण करता है।
तो ब्लड जो है ये वजन पे भी डिपेंड करता है। ब्लड ये रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है कि आपके शरीर का भार कितना है। वहन क्या होता है, ब्लड भी समझ में आ गया। अब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यानी ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, और ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्लड का जो निर्माण होता है ये हमारे शरीर की हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है। अडल्ट लोगों में ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, इसको हम लोग बोन मेरो कहते हैं। वयस्क लोगों में ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अडल्ट लोगों में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग बोन मेरो कहते हैं। लेकिन बात करते हैं उस बच्चे की जो अभी अभी नाक की पेटी में है, लेकिन वो पैदा नहीं हुए हैं, उनमें ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो उनमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो यकृत में होता है। जो बच्चे अभी माँ के पेट में अभी पैदा नहीं हुए, चाहे वो 3 मंथ के हो चाहे 9 मंथ के हो, उनमें हड्डी नहीं होती है, और हड्डी होती भी है तो कमजोर होती है, तो उनमें बोन मेरो नहीं होता है। तो उनमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। और जो बच्चे होते हैं जो अभी माँ के पेट में है उनको हम लोग भ्रूण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रायो कहते हैं। तो भ्रूण में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यकृत में। ब्लड का फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब ब्लड किन चीजों से मिलकर बना होता है, आइए उसको हम समझाते हैं। ब्लड जो होता है ये बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा ठोस पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट जो होता है इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिका। प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ये ब्लड में 55% पाया जाता है, और इस प्लाज्मा में 90 से 95% पानी पाया जाता है, और कुछ प्रोटीन भी पाया जाता है, जैसे फाइब्रिनोजिन हो गया और प्रोथ्रम्बिन हो गया। ये दोनों जो प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड का जो दूसरा है ये रक्त कोशिका, जिसको हम लोग ब्लड सेल कहते हैं, ये 45% पाया जाता है ब्लड में, और ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक आरबीसी जिसका साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट, दूसरा डब्ल्यूबीसी इसका नाम है साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट, और तीसरा प्लेटलेट्स, इसको हम लोग बिम्बाणु कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम जो है ये प्रोथ्रम्बिन है। रक्त कोशिका ये ब्लड में 45% पाया जाता है, और ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट। आइए हम लोग सबसे पहले आरबीसी को समझते हैं कि आरबीसी क्या होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग लाल रक्त कोशिका कहते हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। किसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का लाल रंग होता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है, यानी आरबीसी का लाइफ टाइम जो होता है ये कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। उसके बाद ये फिर खत्म हो जाता है, फिर रिसाइकलिंग के लिए संख्या जो होती है ये 50 लाख होती है। इसके बाद दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, इसको हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, और ये रंगहीन होता है। इसका जीवन काल जो होता है ये लगभग 4 से 5 दिन का होता है, और इसकी संख्या जो होती है ये 10,000 के लगभग होती है। तीसरा होता है प्लेटलेट, इसको हम लोग बिम्बाणु भी कहते हैं। ये ब्लड में पाए जाने वाला छोटी छोटी कोशिकाओं का टुकड़ा होता है। प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्लेटलेट्स में क्या पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो जमने और चोट लगने पर ब्लीडिंग यानी रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। यानी प्लेटलेट के अंदर एक फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो ब्लड को जमने और चोट लगने पर इसका जीवन काल जो होता है ये लगभग 7 से 10 दिन का होता है, और इसकी संख्या जो होती है ये लगभग 4 लाख होती है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने वहन को पढ़ा कि वहन क्या होता है, किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग वहन कहते हैं, और हमारे शरीर के अंदर ये काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक, ब्लड क्या होता है उसको हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। ब्लड एक संयोजी उत्तक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, और ये क्षारीय होता है, और मेल में ब्लड की जो संख्या होती है वो 5 से 5.5 लीटर के बीच होती है, और फीमेल में 4.5 से 5 लीटर के बीच होती है। आधा लीटर कम क्यों होता है, क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की संख्या कम होती है, जिसके कारण महिलाओं में आधा लीटर कम ब्लड होता है। ठीक, और ये शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। ब्लड का फॉर्मेशन भी हम लोग अच्छे से समझ में, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अडल्ट लोगों में अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, और
वो बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं, इंग्लिश में एम्ब्रायो कहते हैं। उनमें ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यकृत में, में। उसके बाद हम लोग ने ब्लड कहाँ बनता है उसको भी अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि ब्लड ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिका से। प्लाज्मा 55% ब्लड में पाया जाता है, जिसमें 90 से 95% पानी पाया जाता है, और रक्त कोशिका जो होता है ये 45% पाया जाता है। और आइए अब हम लोग समझते हैं कि रक्त जो होता है ये स्टोर कहाँ होता है। देखिए, रक्त जो होता है ये बेसिकली हमेशा रक्त वाहिकाओं में बहता ही रहता है, लेकिन कुछ कंडीशन के लिए इसको स्टोर किया जाता है, इमरजेंसी केस के लिए। तो ब्लड जो है ये पलिया, जिसको हम लोग तिल्ली कहते हैं, उसी में स्टोर होता है। इस पलिया को हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक। स्प्लीन पलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में तिल्ली कहते हैं। स्प्लीन को हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, यानी जो खराब ब्लड होता है वो इसी में जमा होता है, ठीक। तो आई होप कि अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो कि ब्लड स्टोर कहाँ रहता है? स्प्लीन में, जिसको हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग कोलेस्ट्रॉल को समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो 2 mg डेसीलीटर से कम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जब आप ज्यादा तेल मसाला खाएंगे और ड्राई फ्रूट वगैरह का ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो वयस्क लोगों में 200 mg डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो आई होप कि ये तमाम लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं पीछे हट जाता हूँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब